दोस्तों, अमीर लोग ऐसा क्या राज जानते हैं जो एक गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नहीं जानते हैं? अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो और अमीर होके चले जाते हैं? ऐसा क्या है जो एक गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की अमीर बनने की सबसे बड़ी बाधा है? दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज हम एक अनोखी कहानी के सफर पर निकलेंगे जिसका नाम रिच गैग पुअर गैग है, जहाँ दो पिका दो अलग सोच और 6 अद्भुत सीख आपके इंतजार में है। रॉबर्ट के दो पिका थे, पहले उनके फ्रेंड माइक के गैगी, जिन्हें वो रिच गैग कहकर बुलाते थे, जो एक व्यवसाय और निवेशक थे, और दूसरे उनके रियल गैगी, जो एक सरकारी शिक्षक थे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी दोनों गैगी ने काफी मेहनत की, परंतु उनमें से एक पैसों के लिए पूरी जिंदगी परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। अगर लेखक के केवल एक गैगी रहते तो या तो वह उनकी बात मान लेते या तो ठुकरा देते, लेकिन उनके पास दो लोगों की सलाह थी, एक अमीर आदमी की सलाह और दूसरा गरीब आदमी की सलाह। रॉबर्ट के अमीर गैगी ने उनको लाइफ के अलग अलग पड़ाव पर 6 सबक सिखाए, जिसका प्रयोग करके कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक अमीर इंसान बन सकता है। वैसे तो सभी पॉइंट बहुत जरूरी है, लेकिन सबक नंबर 6 मेरा फेवरेट पॉइंट है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक गाड़ी खींचने वाला गधा, जिसके सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रहता है जो उसके नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है जब हम डर और लालच के कारण 9 to 5 जॉब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और पैसों के लिए काम करने लगते हैं, जिसके कारण हम रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रैट रेस से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब आपको सबक नंबर 2 में मिलेगा। सबक नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। लेखक बताते हैं कि 1930 में शिकागो के एजवाकर बीच पर सबसे महान नेता और बिजनेसमैन इकट्ठे हुए। इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 25 साल बाद इनमें से कुछ लोग दिवालिया हो गए, कुछ लोग गरीबी में मरे और कुछ पागल हो गए। अगर आप 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो आपका भी यही हाल होगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अमीर बनने के लिए पैसों की समझ, पैसा कैसे काम करता है, यह सीखना बहुत जरूरी होता है। पैसा कैसे काम करता है यह जानने के लिए आपको एसेट और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना होगा। एसेट वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हमेशा एसेट ही खरीदना चाहिए। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि वह एसेट इकट्ठा कर रहे हैं। अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बन के जाते हैं? अमीर लोग अपनी इनकम से कोई ना कोई एसेट बना लेते हैं। उनके एसेट से इतना पैसा आता है कि उनका खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट खरीदने में लगाते हैं, जिससे उनका एसेट बढ़ता रहता है, इसलिए अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ बच नहीं पाता है। बहुत लोग प्रोफेशन और बिजनेस के बीच का अंतर भी नहीं समझते हैं। जब लेखक लोगों से पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है और वो कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूँ, जब लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या आप बैंक के मालिक हैं, तो सामान्यतः उनका जवाब होता है नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह से वो अपने प्रोफेशन और बिजनेस को एक ही समझ लेते हैं। अपने काम से काम रखना शुरू कर गए, दिन की नौकरी करते रहे, परंतु एसेट को खरीदना शुरू कर गए। ऐसे लायबिलिटीज या व्यक्तिगत चीजों से बचे जिनकी कीमत एक बार घर ले जाने के बाद कम हो जाए। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। मिडिल क्लास लोग कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर ज्यादा टैक्स देते हैं। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि अमीर लोग किस तरह से पैसों का खेल खेलते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स को लीगली कैसे कम किया जाए। उनके पास कानून की समझ होती है तथा कानून की समझ लेने के लिए वह वकीलों की हेल्प लेते हैं। उन्हें यह पता होता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। अमीर लोग कॉर्पोरेशन का प्रयोग करके कम टैक्स देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम होती है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों व सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स देता है। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, अमीर लोग ऐसे मौकों को खोजने में सक्षम होते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। सभी लोग हैरान थे कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे लोग वो नहीं देख पाए जो उसने देख लिया। वह यह था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और 5 प्लाटों को बिल्डर को बेच दिया। इस सारे सौदे से उसे अपने मूल निवेश से 3 गुना ज्यादा लाभ हुआ। महान अवसरों को आपकी आंखें देख नहीं सकती,
उन्हें आपके दिमाग के द्वारा देखा जा सकता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, न कि पैसों के लिए। किसी महापुरुष ने कहा है, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। जब अमीर गैगी रॉबर्ट और माइक को सिखा रहे थे तो उनको बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट और ब्रोकर्स के साथ बैठने का मौका देते थे। वे चाहते थे कि वो दोनों उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में जानकारी रखे। लेखक कहते हैं कि मेरे पढ़े लिखे गैगी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ था, मेरे अमीर गैगी के लिए सीखना ही सब कुछ था। अगर आप सीखने पर ध्यान देंगे तो हो सकता हो कि कम समय में आपकी आमदनी कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप कब तक अमीर बनकर दिखाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसका सेकंड पार्ट आपको जरूर देखना चाहिए।